नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी के 126 अस्पतालों की आयुष्मान मान्यता रद्द। 1 अप्रैल 2026 से लागू नए नियम के तहत प्रदेश के कुल 398 योजना अंतर्गत अस्पतालों में से 126 निजी अस्पतालों की आयुष्मान योजना के तहत फ्री इलाज की मान्यता रद्द कर दी गई है। प्रदेश के 4 शहरों में स्थित 126 निजी अस्पतालों की मान्यता खत्म की गई है। इनमें सबसे ज्यादा 51 अस्पताल भोपाल में हैं। इसके बाद इंदौर के 30, ग्वालियर के 33 और जबलपुर के 12 अस्पताल शामिल हैं। एमपी में सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को बड़ी राहत। अब तक सेवा काल के दौरान किसी शासकीय सेवक की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की अधिकतम सीमा मात्र 50,000 रुपए थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए इस सीमा को 2.5 गुना बढ़ाकर 1,25,000 रुपए कर दिया है। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बनेगा मल्टी मॉडल मोबिलिटी हब। इंदौर के विजयनगर चौराहा स्थित बस स्टैंड की जमीन पर मल्टी मॉडल मोबिलिटी हब विकसित किया जाएगा। यहाँ बस परिवहन के साथ मेट्रो कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इसके अलावा परिसर में होटल, ऑफिस, मार्केट और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं मिलेंगी। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के बकायादार बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने समाधान योजना के दूसरे चरण की अवधि को 1.5 महीने आगे बढ़ाते हुए अब 15 मई तक कर दिया है। इस विस्तार से उन उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक योजना का लाभ नहीं उठा सके थे। एमपी में कक्षा 9वीं का बदला पूरा सिलेबस। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो गई है, लेकिन बाजार में एनसीईआरटी की किताबों की कमी ने अभिभावकों और विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खास तौर पर गणित, विज्ञान और हिंदी जैसे मुख्य विषयों की किताबें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं। इससे पढ़ाई की शुरुआत प्रभावित हो रही है। वहीं कक्षा 1 से 8वीं और 9वीं तक की पुस्तकों में बदलाव किए गए हैं। इसमें 9वीं कक्षा के सभी विषयों की किताबों में बदलाव किया गया है। आबकारी विभाग ने निर्यात पर लगाई रोक। मध्य प्रदेश में बियर का संकट बढ़ता जा रहा है। बियर का सीमित स्टॉक होने की वजह से आबकारी विभाग ने अन्य राज्यों में बियर के निर्यात पर रोक लगा दी है। शराब के प्रीमियम ब्रांड का स्टॉक भी सीमित है। इसके साथ ही प्रदेश में नई शराब दुकानों के संचालन के शुरुआती दिनों में ही सप्लाई और बिलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर लगाई रोक। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक जैन की विशेष बेंच ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी के साथ राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। याचिकाकर्ता रीवा जिला हुजूर तहसील अंतर्गत चिरहुला निवासी तेजबली सिंह सहित अन्य की ओर से प्रफुल्ल शर्मा ने पक्ष रखा। 12 से 15 अप्रैल के बीच आ सकता है परिणाम। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिमम की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 12 से 15 अप्रैल के बीच घोषित होने की संभावना है। महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रीना बोरासी सेतिया ने महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है। इसमें पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की बहू रूपाली शर्मा को महासचिव बनाया गया है। रीना बोसी की टीम में कुल 66 पदाधिकारी नियुक्त की गई है। हाई कोर्ट से डॉक्टरों को बड़ी राहत। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने सेवारत चिकित्सकों को बोनस अंक का लाभ नियमानुसार प्रदान करने का राहतकारी आदेश पारित किया। कोर्ट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अनुशंसा पत्र के आधार पर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करने उप संचालक संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं को 60 दिन की मोहलत दी है। साथ ही इस बारे में अवगत कराने कहा है। ऐसा इसीलिए ताकि याचिकाकर्ताओं को दूसरी बार कोर्ट न आना पड़े। एम्स जैसे मिलते नाम पर खोल लिया प्राइवेट हॉस्पिटल। चिकित्सा क्षेत्र की सबसे प्रतिष्ठित संस्था एम्स के नाम पर शहर में बड़ा खेल सामने आया है। आरोप है कि एक सरकारी डॉक्टर ने निजी अस्पताल का संचालन करते हुए मरीजों और उनके स्वजनों को गुमराह करने का जाल बिछा रखा है। मामला धनवंतरी नगर स्थित एक अस्पताल से जुड़ा है, जिसका नाम एम्स से मिलता जुलता बताया जा रहा है। एमपी में एलपीजी संकट। सिर्फ 5 किलोग्राम का कनेक्शन मिलेगा मध्य प्रदेश में। नए एलपीजी कनेक्शन के लिए पोर्टल बंद है। ग्राहकों को 14 किलोग्राम सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। भोपाल और इंदौर में परेशानी बढ़ गई है। राहत के लिए खाद्य विभाग अब 5 किलोग्राम के नए कनेक्शन देगा। अब ऑन एल कंपनियां कस्टमर को SMS भेजेंगी, जिसमें बुकिंग कंफर्म और डिलीवरी की तारीख होगी।
एमपी में 8 शहरों के लिए चलेंगी 26 इलेक्ट्रिक बसें। यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री परिवहन सेवा के लिए बनी होल्डिंग कंपनी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ICTSL की पहली बोर्ड बैठक हुई। इसमें शहर के साथ इंटरसिटी बसों का संचालन बढ़ाने पर बात हुई। तय हुआ कि उज्जैन, भोपाल, खरगोन, सेंधवा, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, धार, मांडव एवं महेश्वर के लिए 26 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। PM ई बस सेवा के तहत मिलने वाली 150 ई बसों के लिए 2 डिपो बन रहे हैं। बसें आने पर प्रधानमंत्री वर्चुअली इस सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। 25,000 सिलेंडरों की सप्लाई पेंडिंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 1 माह से रसोई गैस सिलेंडर को लेकर जारी गहमागहमी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। जिला प्रशासन एक तरफ दावा कर रहा है कि मांग और आपूर्ति में संतुलन बना लिया गया है, वहीं शहर के गैस एजेंसी संचालक मनमानी पर उतारू हैं। स्थिति यह है कि शहर में अभी 25,000 रसोई गैस के सिलेंडर की बुकिंग हुई है, लेकिन सप्लाई पेंडिंग दिखाई जा रही है। निजी स्कूलों पर सख्ती। नरसिंहपुर जिले में निजी स्कूलों की मनमानी नकेल कसने प्रशासन ने निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन इन निर्देशों का कितना पालन हो रहा है, इसकी निगरानी सक्रियता से शुरू नहीं हो सकी है, जिससे अभिभावकों को हर वर्ष की तरह इस बार भी अपने बच्चों की पढ़ाई और व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह की परेशानियों से जूझने की नौबत बन रही है। एमपी में वरिष्ठता के आधार पर होगी प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति। एमपी में प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऐसी नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर ही होगी। प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियों के लिए पदनाम को वरिष्ठता का आधार नहीं माना जा सकता। इंदौर में शासकीय माता जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओल्ड GDC में प्रभारी प्राचार्य विवाद पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। आरक्षण पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें कोर्ट ने क्रीमी लेयर की पात्रता की स्पष्ट व्याख्या की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने OBC क्रीमी लेयर की पात्रता को लेकर अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी महिला अभ्यर्थी का क्रीमी लेयर स्टेटस तय करने में उसके पति की आय या पद को आधार नहीं बनाया जा सकता। आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी के माता पिता की सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही एकमात्र पैमाना होगी। फैसले के साथ कोर्ट ने सहायक प्राध्यापक लॉ के पद पर हुई एक नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जमीन विवाद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के राणापुर में जमीन विवाद के चलते 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि एक ही कॉलोनी में रहने वाले 2 परिवारों के बीच बीते कई दिनों से जमीनी विवाद के चलते कहासुनी हो रही थी। ये भी सामने आया कि बीते 2 दिनों से दोनों गुटों के बीच तनातनी का मामला तूल पकड़ रहा था। आज अचानक से हिंसक हो गई। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। यही नहीं, दोनों गुटों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे और हथियार भी बरसाए। घटना के चलते इलाके में दहशत फैल गई। एमपी के डिप्टी CM के बंगले पर चिपके पोस्टर। एमपी कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर मुखर हो रही है। पार्टी की छात्र इकाई भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने भोपाल में अनोखा विरोध दर्ज कराया है। राजधानी में लगातार सामने आ रहे फर्जी अस्पतालों के मामलों को लेकर NSUI के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर अभियान चलाया। इसमें कथित रूप से फर्जी अस्पतालों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ मोर्चा खोला है। इसी क्रम में NSUI द्वारा डिप्टी CM और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ला के बंगले पर भी एक पोस्टर चिपका दिया गया। एमपी के कई जिलों में ओले के साथ बारिश। 7 अप्रैल से एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस भी सक्रिय होने जा रहा है, यानी 8 अप्रैल तक आंधी बारिश वाला मौसम देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 10 और 11 अप्रैल तक कहीं आंधी तो कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। इनमें ग्वालियर, सिंगरौली, सीधी, सतना, सिवनी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, महर, मऊगंज, मंडला, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बुरहानपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, बैतूल, बालाघाट, नर्मदापुरम, खंडवा और हरदा में बारिश के साथ आंधी चलने की संभावना है। एमपी में राजनीतिक नियुक्तियां के पहले शिवराज सिंह चौहान से मिले CM और प्रदेशाध्यक्ष। मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलकों में निगम मंडलों व प्राधिकरणों में नियुक्तियों की सूची जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। 3 दिन पहले ही CM मोहन यादव व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली यात्रा को भी इससे जोड़ा गया। बताया जा रहा है कि निगम
निगम, मंडलों व प्राधिकरणों में नियुक्तियों के लिए बीजेपी नेताओं के नामों की हाईकमान की मंजूरी मिल चुकी है और किसी भी वक्त इसकी घोषणा की जा सकती है। इसी घमाघमी के बीच सीएम मोहन यादव व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। एमपी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक और सौगात। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को एक और बड़ी सौगात दी है। गडकरी ने नेशनल हाईवे 46 ग्वालियर बैतूल के इटारसी बैतूल सेक्शन में 22 किलोमीटर लंबे टाइगर कॉरिडोर को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना को पूरा करने में 758 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर इस परियोजना की जानकारी दी है। इस परियोजना के पूरे होने से इटारसी से बैतूल का सफर और भी आसान और सुगम हो जाएगा। एमपी में नए निगम मंडल बनाएगी सरकार। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार नए निगम मंडल गठित करेगी। खास बात यह है कि शराब दुकानों का संचालन करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। नए निगम मंडल प्रदेश में शराब दुकानें चलाएंगे। मंत्रिमंडलीय स्तरीय समिति में यह निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में पूर्व में कई निगम मंडलों को बंद किया जा चुका है। वर्तमान में अनेक निगम मंडलों की माली हालत बेहद खराब है। निगम मंडलों में अध्यक्ष नहीं है, विभागीय मंत्री ही इनका प्रभार संभाल रहे हैं। प्रमोशन पर एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी हाईकोर्ट की अलग अलग बेंच ने विभिन्न मामलों में अहम कदम उठाए हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट ने मल्टीपर्पज वर्कर एमपीडब्ल्यू प्रशिक्षण से वंचित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। स्पष्ट किया कि पदोन्नति के लिए तय योग्यता में 12वीं विज्ञान के साथ पास होना जरूरी है। याची हसन खान सहित अन्य ने मांग की थी कि उन्हें प्रशिक्षण में शामिल किया जाए। 2015 से सभी लाभ प्रदान किए जाएं। एमपी में 32 अधिकारियों कर्मचारियों को नोटिस से खलबली। भोपाल में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपना लिया है। इस महत्व के कार्य के लिए आहूत महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहना 32 अधिकारी कर्मचारियों को भारी पड़ गया है। निगम ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने वाले 13 सहायक यंत्रियों, 16 उपयंत्रियों, 2 सुपरवाइजरों और एक समयपाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर जारी इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है। रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर का बिचौलिया हॉस्टल अधीक्षक सस्पेंड। खंडवा के जनजातीय कार्य विभाग में हुए थोकबंद तबादलों के मामले में एक हॉस्टल अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर संतोष शुक्ला के लिए उन्होंने बिचौलिए का काम किया। असिस्टेंट कमिश्नर रहते हुए संतोष शुक्ला ने जो ट्रांसफर व पोस्टिंग ऑन ऑर्डर निकाले थे, उनके लिए हॉस्टल अधीक्षक, प्राचार्य और टीचरों से लेन देन का काम किया गया। हाई कोर्ट ने छुट्टी के दिन सुनवाई कर पुलिस को फटकारा। 23 फरवरी को एक नाबालिग किशोरी का अपहरण हुआ था। पुलिस एफआईआर करने में नानुकुर करती रही। थाने पहुंचे पीड़िता के चाचा को पीट भी दिया। बाद में एफआईआर दर्ज हुई तो अपहरण के मामले में भी अज्ञात आरोपित बता दिए गए, जबकि किशोरी के परिवार वाले आरोपितों का नाम पुलिस को बताते रहे। बालिका के पिता ने हाई कोर्ट की शरण ली। मजदूर पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर शनिवार को छुट्टी के बाद भी सुनवाई की गई। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामले की न केवल अवकाश के दिन सुनवाई की। बैतूल बरेटा घाट टाइगर कॉरिडोर को मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर बैतूल से बरेटा घाट के बीच 22 किलोमीटर लंबी टाइगर कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 758 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 4 लेन से संकरे और जोखिम भरे बरेटा घाट पर यातायात सुगम होगा। ग्वालियर में हिस्ट्री शीटर के घर ताबड़तोड़ फायरिंग। ग्वालियर में कार से आए बदमाशों ने एक हिस्ट्री शीटर के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गए। राहत की बात यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। हमलावरों ने पहले बदमाश लालू यादव का नाम लेकर गालियां दी, इसके बाद कट्टे से फायरिंग शुरू कर दी। इंदौर में कलेक्टोरेट पर किसानों का जमावड़ा। इंदौर में 6 अप्रैल को किसान अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। किसान संगठनों ने अपील जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में कई मुद्दों को लेकर किसान वर्ग परेशान है, जिनका त्वरित निराकरण आवश्यक है। किसानों की मांग है कि गेहूं की पराली जलाने पर किसानों के खिलाफ दर्ज किए जा रहे प्रकरणों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अभाव में उन्हें दंडित किया जा रहा है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी जल्द से जल्द शुरू करने और मंडियों में तौल कर्मचारियों की संख्या
बढ़ाने की मांग भी की गई है ताकि किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो। एमपी के 5000 पर्यटकों ने कैंसिल किए यूएई टूर। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का असर घूमने जाने वाले पर्यटकों पर भी दिखने लगा है। युद्ध के कारण पर्यटकों को अपने प्लान कैंसिल करने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5000 से ज्यादा लोगों ने अपने यूएई के टूर रद्द कर दिए हैं। इंटरनेशनल में फिलहाल सबसे ज्यादा बुकिंग फिलीपींस की है। उज्जैन में शासकीय भूमि विवाद में सरपंच प्रतिनिधि पर हमला। उज्जैन जिले के झारडा क्षेत्र में शासकीय भूमि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। शनिवार को गौशाला के सामने अतिक्रमण हटाने के बाद हुए विवाद में सरपंच प्रतिनिधि नागूलाल मालवीय पर लाठी से हमला किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया है। ग्वालियर हाईकोर्ट का ओबीसी क्रीमी लेयर को लेकर फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने ओबीसी क्रीमी लेयर से जुड़ी एक याचिका पर शनिवार को बड़ा व अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के जरिए स्पष्ट किया है कि किसी महिला अभ्यर्थी की क्रीमी लेयर तय करने में उसकी पति की आय को आधार नहीं माना जा सकता है, बल्कि क्रीमी लेयर तय करने में महिला अभ्यर्थी के माँ पिता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति को आधार मानकर देखा जाएगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि महिला अभ्यर्थी की खुद की इनकम और पति की इनकम को उस समय तक नहीं जोड़ा जा सकता है तब तक कि पति क्लास 1 अधिकारी न हो। बुरहानपुर में भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू। बुरहानपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी भाजपा का पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। यह आयोजन जिले के सभी मंडलों में किया जा रहा है। भिंड में खेती की जमीन पर अवैध कॉलोनी। भिंड जिले के लहार नगर पालिका क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनियां बसाने के मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ ने एक पार्षद समेत 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सर्वे क्रमांक 1341 और अन्य जमीनों पर बिना लेआउट स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था। प्रतिबंधित ई सिगरेट बेचते दुकानदार गिरफ्तार। छिंदवाड़ा शहर की कोतवाली पुलिस ने बस स्टैंड क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बेचने वाले एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 68,000 रुपए कीमत की ई सिगरेट जब्त की है। इंदौर के बड़ा गणपति चंदन नगर फ्लाईओवर पर सख्त निर्देश। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में आईडीए के मुख्य सभागार में बैठक हुई। बैठक बड़ा गणपति क्षेत्र में फ्लाईओवर ब्रिज और चंदन नगर ओवर ब्रिज के निर्माण कार्यों को लेकर आयोजित की गई थी। इस दौरान मंत्री ने दोनों परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। नियमों में एक रूपता के प्रस्ताव पर उच्च स्तरीय बैठक 8 को शहरों के प्लानिंग एरिया में आने वाले गांवों में अनियोजित कॉलोनियों के बढ़ते विस्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रस्ताव है कि शहरों की तरह गांवों में भी कॉलोनाइजर नियम लागू किए जाएं, ताकि विकास में एक रूपता लाई जा सके और भविष्य में पैदा होने वाली अव्यवस्थाओं से बचा जा सके। कई बड़े विभाग पहले ही अपने नए भवनों में शिफ्ट। अरेरा हिल्स में 1.60 लाख वर्ग मीटर में दिल्ली के सेंट्रल विस्टा जैसा स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी है। दावा है कि यहाँ ज्यादातर सरकारी ऑफिस एक ही जगह होंगे, जिससे प्रशासनिक कामों में सुविधा होगी। मृत गाय के अवशेष काटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। मंडला जिले के अंजनिया क्षेत्र में मृत गाय के अवशेष काटने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में शनिवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। खाद्य वितरण में गड़बड़ी, 3 मैनेजर, 24 लाइसेंस सस्पेंड। बैतूल जिले में उर्वरक वितरण में अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ई विकास प्रणाली के तहत ई टोकन से खाद्य वितरण के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 सहकारी समितियों के प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 24 निजी उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किए गए हैं। उमरिया में अब ई टोकन से मिलेगा खाद। उमरिया में जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। कलेक्टर के निर्देश पर अब सभी सरकारी और निजी खाद्य दुकानों से उर्वरक केवल ई विकास पोर्टल से जारी ई टोकन के जरिए ही दिया जाएगा। इस कदम से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। डिंडौरी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31 पटवारियों का सम्मान। डिंडौरी कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में राजस्व विभाग की व्यापक समीक्षा
बैठक ली। इस दौरान डिंडोरी, शहपुरा और बजाग तहसील के 31 पटवारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। दतिया में जैन तीर्थ स्थल सोनागिर मंदिर से मूर्तियां और सिंहासन उठा ले गए चोर। दतिया जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल सोनागिर के चंद्र प्रभु मंदिर में हुई चोरी की वारदात वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार श्री चंद्र प्रभु मंदिर में शनिवार रविवार की मध्य रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया और मंदिर के अंदर से बहुमूल्य धातु की मूर्तियां व अन्य सामान चोरी कर ले गए। बुकिंग के बाद SMS से मिलेगी सिलेंडर डिलीवरी की डेट। LPG बुकिंग करने के बाद कितने दिन में सिलेंडर की डिलीवरी होगी, यह उपभोक्ताओं को SMS भेजकर कंपनियों को बताना पड़ेगा। यह निर्देश राज्य शासन के अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, CGD संस्थाओं और IL कंपनियों के प्रतिनिधियों व जिला आपूर्ति अधिकारियों को दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने कहा कि शहर के जिन स्थानों में PNG पाइपलाइन गई है उसके आसपास के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ONEL कंपनी द्वारा अवगत कराया गया है कि वह PNG कनेक्शन प्राप्त करने के लिए तत्काल आवेदन करें। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।